अभी हम लोग पहले हिंदुस्तानी है, उसके बाद में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है। बात करने से काम नहीं चलेगा, इसका बदला चाहिए। मुद्दा यही है ना कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं आप यहाँ पे, इसलिए आतंकवादी भी हिंदू मुसलमान के नाम पे मार रहा है। बीजेपी के जो लीडर है यहाँ पे चिल्ला रहे शुभेंदु अधिकारी जी कि नाम पूछ के मारा गया। আপনি বলুন হিন্দু বলে মেরেছে, বলুন কাল রাতে আমাকে বলেছেন হিন্দু বলে মেরেছে, হিন্দু বলে মেরেছে। उनके जवान से निकलता है हिंदुस्तान मुर्दाबाद। हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस तरह के लोग अगर रहेंगे तो हम लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। जाएगा मुसलमान हिंदुस्तान में ही रहेगा, इसी सरजमीन पे नमाज पढ़ेगा, इसी पे सजदा करेगा, यही मरेगा, यही दफन होगा। जुमलाबाजी बहुत हुआ, 370 हटा, नोटबंदी हटा, अब कश्मीर से आतंकी खत्म हो गया। कहाँ से आ गया आतंकी, कहाँ चुक हो गई आपसे? वो तो हिंदुस्तान के ही थे ना, चाहे हिंदू थे, चाहे मुसलमान थे, दलित थे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पहले यहाँ हिंदुस्तानी थे, नशा करके रहते, तभी तो पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते लगाते हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। बाहर का आदमी आके हमारी चीज़ों का फायदा उठाएगा तो उसको हमको करारा जवाब देना पड़ेगा। ऐसा जवाब दें कि इनकी आने वाली 7 नस्ल को ये सोचना पड़े कि हमने हिंदुस्तान में ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने की कोशिश की, उसका जवाब हमें ऐसा मिला है। वो जात से अपने आप को अगर मुसलमान कहते हैं तो इसमें बाकी मुसलमानों का कोई लुकआउट नहीं है। हम लोग सरहद पे जाने के लिए तैयार हैं और हम शहीद भी होने के लिए तैयार हैं देश के लिए। मसीहा जो बनना होगा इंसानों को बनना होगा, कोई हिंदू और मुसलमान को मसीहा बनने की दरकार नहीं है। देश में जब इंसानियत पर हमला होता है तो धर्म नहीं, सिर्फ एक आवाज उठती है इंसाफ की। और कोलकाता के जोड़ासांको इलाके में इंसाफ और एकता की वही तस्वीर देखने को मिली। जोड़ासांको उम्मीद फाउंडेशन की ओर से एक भावुक कैंडल मार्च आयोजित किया गया। पहलगाम में जिस तरह 26 पर्यटकों की आतंकवादियों ने जान ली, उसको लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे थे फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिराज, जिन्होंने एक बेहद अहम सवाल उठाया। उन्होंने कहा, जब मरने वाले भारतीय हैं तो फिर धर्म का नाम क्यों लिया जा रहा है? ये इंसानियत का सवाल है और सरकार को इसका जवाब देना ही होगा। जो लोग धर्म का नाम दे रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अभी हिंदू मुसलमान मत कीजिए। अभी हम लोग पहले हिंदुस्तानी है, उसके बाद में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है। वहाँ पे जो लोग मरे ना, वो हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी मरे या हिंदू मुसलमान नहीं मरे। इसलिए जो भी लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, प्लीज अभी ये सब बात एकदम न करें। अभी हिंदुस्तान के जितने भी हिंदुस्तानी हैं, सबको एक साथ मिलकर रास्ते में आकर एक ही डिमांड करना चाहिए सरकार से कि इसका बदला चाहिए। बात करने से काम नहीं चलेगा, इसका बदला चाहिए। जिस तरह पुलवामा अटैक का अभी तक कुछ रिएक्शन नहीं हुआ था, अभी पहलगाम में अटैक हो गया। कब तक ऐसे हम लोग चुप रहेंगे? कब तक खाली बोलते रहेंगे, ये ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, पानी बंद कर देंगे? पानी बंद करने से नहीं होगा। अगर 27 मारा है ना तो कल 54 मार के लेकर आइए, तब बात होगा। आप सिर्फ कह रहे हैं कि उनको करारा जवाब दिया जाए। कब? पुलवामा अटैक में भी तो यही कहा गया था। 370 हटा दिया, नोटबंदी हो गई, क्या हुआ? आतंकवादी कहाँ से आए? कहाँ चुक हुई आपकी? कहाँ थे आप? बदले की बात जहाँ तक आ रही है तो वो लोग का कहना है कि मुसलमान ही यहाँ पर दोषी है, इन्हीं लोगों से बदला लिया जाए। क्या हिंदुस्तान के मुसलमान से? किसने बोला आपको हिंदुस्तान के के नाम पर जो नाम कर मारा जाए? इसलिए देख ले, मुद्दा यही है ना कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं आप यहाँ पे, इसलिए आतंकवादी भी हिंदू मुसलमान के नाम पे मार रहा है। हमको ही मुसलमान को ही मार रहा है, हिंदू को मार रहा है। मार तो रहा है हिंदुस्तानी को। वो तो ये नहीं देख रहा है हिंदू मुसलमान है। जहाँ 10 मुसलमान मरेगा तो 10 हिंदू मरेगा। वो तो ये देख रहा है कि हिंदुस्तान के आदमी है। वो ये थोड़ी देख रहा है हिंदू या मुसलमान है। ये क्या साजिश करते हैं? ये देखिए, ये जांच का विषय है, ये होना चाहिए, सच सामने आना चाहिए। जब पुलवामा अटैक हुआ अभी तक कुछ आया? कुछ नहीं आया, फाइल बंद हो गया, ऐसे ही लग रहा है। इसी तरह भी कुछ दिन जाएगा, हम लोग रास्ते में चिल्लाएंगे। बीजेपी के जो लीडर है यहाँ पे चिल्ला रहे शुभेंदु अधिकारी जी कि नाम पूछ के मारा गया। उनके जवान से निकलता है हिंदुस्तान मुर्दाबाद। इस तरह के लोग अगर रहेंगे तो हम लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। अरे हिंदुस्तान में तुम अगर मुसलमान को मारना ही तो बाद में मार लेना, पहले जो मारा है उसको जाके घुस के मारो। यहाँ का मुसलमान कहीं जाने वाला नहीं है। यहाँ का मुसलमान हिंदुस्तान में ही रहेगा, इसी सरजमीन पे नमाज पढ़ेगा, इसी पे सजदा करेगा, यही मरेगा, यही दफन होगा। तो हम बोल रहे अभी बीजेपी की सरकार है, हम लोग पूरे हिंदुस्तानी उनके साथ कदम से कदम, हिंदू चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, सब एक साथ करे हुए हैं। तो सोचना किस बात का है? आप उनको बदला लीजिए,
बात मत कीजिए, जुमलाबाजी मत दीजिए। जुमलाबाजी बहुत हुआ, 370 हटा, नोटबंदी हटा, अब कश्मीर से आतंकी खत्म हो गया। कहाँ से आ गया आतंकी? कहाँ चूक हो गई आपसे? यही तो है, पब्लिक को हिंदू मुसलमान में डिवाइड कर रहे हैं और अपने मार्केटिंग कर रहे हैं इलेक्शन का। तो ये हिंदुस्तान की आवाम को उनसे पूछना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान की आवाम पूछ रही है उससे, आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं? हमारे हिंदुस्तान के 27 नौजवान जो भी भाई ये हुए हैं वो तो हिंदुस्तान के ही थे ना, चाहे हिंदू थे चाहे मुसलमान थे दलित थे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पहले यहाँ हिंदुस्तानी थे। हमको जिस तरह हिंदू मुसलमान में आदमी यहाँ बट रहा है, आतंकवादी भी अपना दिमाग लगा के यही काम कर रहा है कि हिंदुस्तानी को हिंदू मुसलमान में उलझा जाओ और हम लोग आतंकी अपना हमला करके निकल चलो। क्या लगे भारत इसका जवाब दे पाएगा? जवाब देना ही चाहिए, अगर नहीं जवाब देते हैं तो ये सरकार निकम्मी है। हमको लगता है वो नशा करके रहते हैं, अभी के टाइम में इस तरह का बात कर रहे हैं, वो लग रहा है नशा करके रहते हैं। नशा करके रहते तभी तो पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते लगाते हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। तो उसकी बातों को वैल्यू मत दीजिए। वो बीजेपी पार्टी में जरूर है, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम सिर्फ करना जानते हैं। समझ में आया ना बात? सोशल मीडिया पे लोग हमने क्या बोला? हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में रहेगा, यहीं पे सजदा भी करेगा, यहीं पे नमाज भी पढ़ेगा, यहाँ हिंदुस्तान के लिए दुआ भी करेगा, ऐसी मिट्टी में दफन भी होगा। किसी के बोलने से हिंदुस्तान का मुसलमान कहीं जाएगा नहीं। मैं कहता हूँ आज ये इंसानियत कहाँ जा रही है, ये रास्ता कहाँ जा रहा है? क्या हम एक दूसरे से आगे चल के ऐसे ही लड़ते रहेंगे? हम भारत के अंदर अगर दो भाई लड़ रहे हैं तो हम भारत के अंदर लड़के हम आपस में अपने आप सुलह भी कर लेंगे, क्योंकि हर घर में दो भाई होते हैं, दो भाई आपस में लड़ते भी हैं, लेकिन वो भाई सलाह भी कर लेते हैं आपस में। लेकिन अगर बाहर का आदमी आके हमारी चीज़ों का फ़ायदा उठाएगा तो उसको हमको करारा जवाब देना पड़ेगा, और उसके लिए हम दोनों भाई तैयार हैं, हमारा पूरा मुल्क तैयार है। और हम सब ये गुजारिश करेंगे हमारी मीडिया से, हमारी मिनिस्ट्री से, हमारे तमाम पॉलिटिशियन से कि इस मुद्दे पे एक हों और एक हो के ऐसा जवाब दें कि इनकी आने वाली 7 नस्ल को ये सोचना पड़े कि हमने हिंदुस्तान में ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने की कोशिश की, उसका जवाब हमें ऐसा मिला। देखिए, सबसे पहला बात इसमें दो पॉइंट है, दो विषय ये उठता है। पहला विषय ये कि सोशल मीडिया में जैसे ये पहलगाम का जो दर्दनाक हादसा हुआ, मीडिया ने अपना रोल स्टार्ट किया। मीडिया ने अपना रोल ये स्टार्ट किया कि हिंदुओं को पूछ के मारा गया। वहाँ से सोशल मीडिया में ये सामने आ गया कि मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, लेकिन ये भूल गए कि सामने जो दहशतगर्द थे वो आतंकवादी थे। पहला बात। दूसरा बात, वो जात से अपने आप को अगर मुसलमान कहते हैं तो इसमें बाकी मुसलमानों का कोई लुकआउट नहीं है, क्योंकि सबसे पहला बात कुरान में ये लिखा है कि जो एक इंसान को कत्ल कर दे बिना वजह, वो एक इंसानी नहीं, वो एक पूरे उम्मत को कत्ल करने के बराबर है। तो कुरान ने तो उनको पहले दखल कर दिया मुसलमानों से, वो मुसलमान तो है नहीं। अब वो चाहे अल्लाह अकबर कहें कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, उससे मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। वो दहशतगर्द थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने जिनको मारा है वो मैं मानता हूँ वो हिंदू है, लेकिन उससे पहले वो हिंदुस्तानी है। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ, चाहे आपके माध्यम से, यहाँ जितने लोग खड़े उनके माध्यम से, अगर सरहद पार अगर वहाँ जवाब देने का अगर मौका आया, सरकार अगर नाकाम रही, तो हम यहाँ से चाहे जितने भी लोग हैं, चाहे मोहम्मद मिराज जैसे लोग, मैं, जुनैद या आनंद शर्मा, हम लोग सरहद पे जाने के लिए तैयार हैं और हम शहीद भी होने के लिए तैयार हैं देश के लिए। इसमें मुसलमान हिंदू का कोई बात ही नहीं है। यहाँ बात ये हिंदुस्तानियों को मारा गया, और ये कैंडल मार्च ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें बहुत दुख है तो निकाले करके ख़त्म नहीं। ये सरकार से पहला बात सवाल है कि आप इसको जवाब दीजिए। अगर आप जवाब देने में कोई भी चीज़ की कमी होती है तो आप चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, हिंदुस्तानियों को आप आवाज़ दें। हम सबसे पहले सामने खड़े रहेंगे एज ए इंडियन, एज ए हिंदुस्तानी, हम वहाँ सामने जवाब देने के लिए रेडी। और सोशल मीडिया में जितने भी हिंदुओं हैं या जितने भी मुसलमान जो बहस कर रहे हैं, वो मैं इनसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, बहस का वक्त नहीं है। और काफ़ी लोग जो हैं इस घटना को मुर्शिदाबाद और फ़लस्तीन से इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, फ़लस्तीन में अलग मसला चल रहा है, मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो अलग हुआ, पहलगाम में हुआ वो एक अलग। तीनों दहशतगर्द जो है उसमें इंसानियत की मौत, इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है।
तो इंसानियत के तौर पे इंसानों को खड़ा होना होगा, किसी हिंदू और मुसलमान को नहीं खड़ा होना होगा। मसीहा जो बनना होगा इंसानों को बनना होगा, कोई हिंदू और मुसलमान को मसीहा बनने की दरकार नहीं है। इंसानियत के तौर पे इंसानियत का कत्ल जब किया जाता है तब इंसान को खड़ा रहना पड़ता है। तो मैं गुजारिश करूंगा एज अ ह्यूमैनिटी आप लोग सामने आए, आपका कुछ भी नाम हो, आपके नाम पे मोहम्मद हो, आपके नाम में शर्मा हो, आपके नाम में पुजारी हो, आपके नाम में हसन हुसैन जो भी हो, एज अ इंडियन आपके साथ में अगर गलत हो आप सामने आइए, सरकार से जवाब मांगिए। सरकार की अगर नाकाम रहेगी तो उसमें हम जाके बॉर्डर में, हम बहुत जिम्मेदारी से, मैं कह रहा हूँ, मैं और मैं जितने भी तमाम लोग हैं, हम जाके सरहद में आगे लड़ेंगे आतंकवादियों से, दहशतगर्दों से। जकारिया स्ट्रीट पर लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर उन सभी मासूमों को श्रद्धांजलि दी जो नफरत और आतंक की आग में जान गंवा बैठे। हर जलती हुई मोमबत्ती एक सवाल थी, कब रुकेगी नफरत? हर टिमटिमाती लौ एक उम्मीद थी एकता और शांति की। जोरासांको से जो संदेश उठा है वो पूरे देश के दिल की आवाज है। धर्म नहीं, इंसानियत सबसे ऊपर है और यही आवाज सरकार के दरवाजे तक पहुंचेगी। जवाब चाहिए, इंसाफ चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24।